हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का एक न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है कैलेंडर। तो चलिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं। आइए देखिए, पहले आज हम आपको बताएंगे कि जैसे अगर आपको कोई दिन, महीना और साल देता है और पूछता है कि आज ये मतलब कौन सा दिन था, सप्ताह का 7 दिन में कौन सा दिन होगा, वो आज हम आपको निकालने सिखाएंगे। जैसे मान के चलिए कि आपको दे दे 28 जून 1857 को कौन सा दिन होगा, आज हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैलेंडर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके पहले लिखना स्टार्ट करिए, थोड़ा सा बोल्ड लिखना स्टार्ट करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का कोड होता है। तो आप लोग कोड याद रखिएगा, 033 614 625 035। आपको 3-3 करके अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 3-3 का पेयर बनाकर याद करेंगे तो आपको ये कोड भी याद हो जाएगा। 033 614 625 035। ठीक है, ये हो गया आपका महीना का कोड। आइए अब आप दिन का कोड याद रखिएगा। दिन का कोड, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु यानी थर्सडे, फ्राइडे यानी शुक्रवार, और आपका हो गया शनिवार। तो रवि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपका दिन का कोड। दिन का कोड याद रखेंगे। और एक चीज़ आपको और पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड। देखिए, तो शताब्दी कोड जो है 1600 से स्टार्ट करिएगा। 1600, 1700, 1800, 1900, फिर उसके बाद रिपीट करेगा आपका 2000, 2100, 2200, 2300। इस तरह से फिर रिपीट करते हुए चलेगा। आप इधर पीछे जाएंगे तो भी रिपीट करते हुए चलेगा। इसका कोड याद रहेगा 6 4 2 0। यानी आपको कोड याद रखना है, शताब्दी कोड 6420। ये आपको कोड याद रखना है। ठीक है, मेनली आपको देखिए 3 चीज़ आपको काम का आएगा, महीना का कोड, दिन का कोड और सेंचुरी कोड। ठीक है, लिख लिया आप लोग, लिख लीजिए। ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुर्सी ला दे रहे हैं। उसका भी व्यवस्था है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। आज आप लोग बहुत यूनिक चीज़ पढ़ा रहे हैं और ये वाला जो है ग्रुप डी एग्जाम में हर सेट मेजर पूछा था। आपको सीखना जरूरी है। कैलेंडर जो चैप्टर होता है हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा की पॉइंट है, इस की वर्ड को जानना जरूरी है। ठीक है, आप लोग जानते ना लीफ वर्ड,
लीप वर्ष मतलब 16-20 नहीं 366 हाँ, लीप वर्ष में 366 दिन होता है और आपका ऑर्डिनरी ईयर मतलब साधारण वर्ष में 365 दिन। तो चलिए ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष अगर रहे क्वेश्चन में और साथ में अगर वो महीना जनवरी का हो या वो महीना फरवरी का हो, जनवरी का हो या वो महीना फरवरी का हो, तो लास्ट में एक आप घटा देंगे। अगला की वर्ड लिखिए, वर्ष में 4 से भाग देकर उसका भागफल लिखेंगे, यानी क्वॉशेंट, भागफल लिखेंगे। ये दूसरा कीवर्ड हो गया। तीसरा लिखिएगा, कुल योग, टोटल जो मेरा सम आएगा, कुल योग को 7 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। ठीक है, एक और लिख लीजिए लास्ट, 7 कटर विधि। ये आपको लास्ट में समझाएंगे कि 7 कटर विधि क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, बता दीजिए। बोलो। शताब्दी वाले बता रहे दोस्त, बता रहे। शताब्दी वर्ष, फोर्थ समझ में आया। देखो अभी कौन सा ईयर चल रहा बताओ? 2020। तो अगर आप इसमें 20 हटा दें तो ये होता है शताब्दी वर्ष, यानी कि 20 वाला शताब्दी वर्ष चल रहा है। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। ठीक है, अभी तो 21वीं शताब्दी बता दे। ठीक है, सर क्वेश्चन है 21वीं शताब्दी चल रहा है, पर आप लोग लिखते हैं सर 2020, तो 20वीं शताब्दी ना हुआ? नहीं, ऐसा बात नहीं है दोस्त। सुनो, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ, अंग्रेजी वाला कैलेंडर, तो आपका जरूर कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा 01 जनवरी 0001 ऐसे स्टार्ट हुआ होगा। ये पहला दिन ही जो अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसका पहला दिन यही होगा। ठीक है, जब से वर्ष स्टार्ट हुआ है 01 जनवरी 2001, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया
तो क्या बोलेंगे इसको, 0 शताब्दी कि 1 शताब्दी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब तक 1 से लेकर 99 तक चल रहा है वो आपका 1 शताब्दी है। बात समझे? तो ये हो गया। आप बताइए क्या होता है, एक आगे बढ़ के आपको हमेशा जोड़ाएगा। बात समझे कि नहीं? जैसे मान के चलिए कि अभी जैसे मान के चलिए 2020 चल रहे हैं सर। हाँ, जब 3000 होगा तब हो जाएगा 22 शताब्दी। इसे कहने का मतलब जैसे इसके लिए उस शताब्दी में मत समझो यार, वो दूसरा तुम चल गया जनरल नॉलेज में, एक आगे बढ़ के जोड़ते हैं। बात समझे कि नहीं सर? जैसे कि अगर मान लो 1900 चल रहा है तो इसको 1900 चल रहा है, जैसे ही इसका 1 हो जाएगा तो ये 20वीं शताब्दी में गिना जाएगा, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसको 20वीं शताब्दी गिना जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो हम बात करें शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। 100 वर्ष। ठीक है, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष को हम लोग बोलते हैं 1 शताब्दी। तो देखिए यहाँ पर हो गया 16वीं शताब्दी, ये हो गया 17वीं, 18वीं, 19वीं। इस तरह से हम एक कोड बनाया है कि 4 के बाद फिर रिपीट करता है। तो जब आपका 16वीं शताब्दी हो चाहे 2000 हो, उसके लिए कोड क्या लेंगे, 6 लेंगे। 17वीं और 21वीं के लिए क्या लेंगे, 4 लेंगे। 18वीं और 2200 के लिए कितना लेंगे, 2 लेंगे। और 19वीं और 23वीं शताब्दी के लिए कितना लेंगे। अगर आपको फिर आगे लिखने का मन है तो 23वीं के बाद रिपीट करता है फिर से, तो ये कितना हो जाएगा, 24। ये हो जाएगा आपका 25वीं, ये हो जाएगा 26वीं। इस तरह से आपका जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, कोड नहीं बदलता। बात समझे? कोड आपको याद रखना है कितना से, 16 से स्टार्ट रखना है बस। 16 से अगर आप स्टार्ट रख लिए तो आपका कोड याद हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आया? कोड कहाँ से आया? अरे यार, ये कोड बनाया गया है। कोड बनाया है। हाँ, कैलेंडर चैप्टर बनाने के लिए ये कोड बनाया गया है। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कि अब तुम बोले ये दिन का कोड कैसे सेट कर दिया। तो जब अंग्रेजी कैलेंडर बन रहा था तो 01 जनवरी 001 ये पहला दिन था किसी भी साल का। इसको माना है वो लोग सोमवार। हाँ, क्योंकि सप्ताह का स्टार्ट रविवार से नहीं होता, सोमवार से होता है, खत्म होता है रविवार में। इसलिए इस सोमवार का कोड ये लोग 1 मान के चला। फिर उसके बाद सोमवार से क्या आता है, तो मंगलवार के लिए कोड क्या माना। उसके बाद 3 कर दे, 4, 5, 6। अब बोले सर 7 क्यों नहीं माना। बात समझेंगे सर? 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है तो इसलिए उसको 0 लेके चलते हैं। बात समझे? हर 7 दिन के बाद दिन का कोड रिपीट होता है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे ऑड डे। ऑड डे कहीं पढ़े हैं? ऑड डे हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है, कि ये सब कोड जो है ऑड डे की वजह से आया। बात समझे कि नहीं? विषम दिन जिसको बोलते हैं। बोलो तो समझ में आ गया? देखो, सिर्फ कोड याद रखना, 6420 ये हो गया शताब्दी कोड। महीना का कोड याद रखने के लिए 033, 614, 625 और 035 इस तरह से याद रखिएगा। और दिन का कोड याद रखना है तो सोमवार का 1 से स्टार्ट होता है, फिर रविवार को 0 पहुँच जाता अच्छा है। भैया, जैसे 2018 दिया हुआ है, हाँ, वहाँ पे 4 यूज़ करेंगे, 6 यूज़ करेंगे कोड में। शताब्दी कोड कौन सा? 2018 जैसे दे दिया क्वेश्चन में, तो बता शताब्दी रहे दोस्त, उसका भी आ रहा क्वेश्चन, वो हम खुद बताएंगे। 2018 क्वेश्चन जो तुम्हारा है तो खुद हम बताएंगे कैसे लगेगा। फिलहाल इस चीज़ को समझ तो लो, जब तक इसको समझेगा नहीं क्वेश्चन नहीं लगेगा। बात समझेगा? देखिए हम क्या बता रहे हैं, इतना चीज़ आपको समझ में आया। ये 4 कीवर्ड समझिए कि अगर क्वेश्चन लीप वर्ष का, लीप वर्ष वही होता है जो 4 से भागा लग जाता है। जो साल 4 से भागा लग जाता है उसको बोलते हैं लीप वर्ष, ठीक है। और प्लस क्वेश्चन जनवरी फरवरी का रहा तो जितना भी आप लास्ट में सॉल्यूशन करिएगा उसमें आपको लास्ट में क्या करना होगा, 1 घटाना होगा। ये हमेशा क्वेश्चन में याद रखिएगा। फिर आपको आया वर्ष। वर्ष को हमेशा किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। और उसका क्या लिखना है, भागफल। जैसे मान के चलो कि अभी मेरा 2020 है तो वर्ष हुआ मालूम कौन सा, ये वाला हो गया आपका वर्ष, ठीक है। तो इस 20 को 4 से देना है भागा, तो 4 बचे 20, तो आपका भागफल कितना आया, तो वही आपको लिखना है भागफल आगे जाकर, ठीक है। फिर समझाते हैं।
उसके बाद देखिए आपको बोले हैं कुल योग, यानी कि टोटल सम को कितना से भाग देना है? 7 से भाग देकर क्या लिखना है? शेषफल लिखना है। और आपको हमेशा यूज करना है 7 कटर विधि। 7 कटर विधि अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है, ये अपने तरफ से ही बनाया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। किन्हीं को याद है कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? वो कौन सा दिन था? बोलिए, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा मतलब वार पड़ रहा था? 15 अगस्त 1947 मंगलवार। मंगलवार पड़ रहा था। किन्हीं को याद है? याद नहीं। मंगल शुक्रवार था। ठीक है, शुक्रवार था। देखिए अब हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए करना क्या। पहला क्वेश्चन को ध्यान से, कलम मत चलाएगा। लिखना क्या सुनिए, पहले 15 का 15 लिखिएगा। ठीक, उसके बाद क्या आया? अगस्त का कोड क्या है आपका? 2। तो आप +2 रखिएगा। उसके बाद ये कौन सा शताब्दी वर्ष चल रहा है? 1900 वाला शताब्दी वर्ष चल रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? ये 1900 वाला शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो 1900 वाला के लिए कोड कितना रखिएगा? 0। तो आप यहाँ पर 0 रखिएगा। उसके बाद आपका कौन सा वर्ष है? 47। तो 47 एक बार लिखिएगा। ठीक है, फिर हम आपको लिखा है कि वर्ष को 4 से भागा देना है। तो इस 47 को आप दीजिएगा 4 से भागा। तो 4 एकम 4 7, फिर 4 एकम 4, आपका शेष कितना आया? 3। शेष से मतलब नहीं, आपको भागफल से मतलब है। तो आपका भागफल आया 11। फिर एक बार प्लस आप क्या करिएगा? 11 लिखिएगा। बोले इतना कर सकते हैं? 15 का 15, अगस्त का कोड 2, 1900 का शताब्दी वर्ष है उसका कोड 0। फिर वर्ष मेरा 47 का चल रहा है, 47 लिखेंगे। उसके बाद इसी वर्ष को 4 से भागा देकर भागफल लिखेंगे 11। ठीक, पूरे योग को हम हमेशा भाग किससे देंगे? 7 से भाग देंगे। सुन लीजिए, आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 7 कटर विधि यूज करना है। 7 कटर विधि ये कहता है कि जो भी ऊपर में संख्या 7 से ज़्यादा है तो उसको भाग लगाकर शेषफल लिखना है। भाग लगाकर क्या लिखना है? शेषफल। जैसे कि ये 11 जो है 7 से बढ़ा है कि नहीं? तो 7 एकम 7 पढ़ दीजिए। तो 7 एकम 7 पढ़ देंगे तो शेष कितना बचेगा? 4। तो इसको काट के लिखना है 4। यही है 7 कटर विधि। छोटा हो रहा है सब संख्या। यहाँ पर कितना? 5। तो 7 का पढ़ा पढ़िए। 7 छक 42। तो यहाँ से शेष कितना निकला? 5। 15 तो 7 दूनी 14। तो शेष कितना निकला? 1। यानी कि अब ये बड़ा बड़ा संख्या छोटा हो गया। अब जोड़िए 5 4 9 2 11 और 1 12। तो यहाँ पर लिखिएगा 12/7। अभी भी बड़ा है ना? फिर से एक बार भाग लगाइए और शेष बताइए। 7 एकम 7। तो शेष कितना निकला? तो शेष आपका निकला 5। जैसे ही शेष 5 निकलेगा, दिन का कोड आप चेक करिए। दिन का कोड चेक 5 के लिए कौन सा? तो आपका वो दिन था शुक्रवार। बोलिए समझ में आ गया? बोलिए समझ में आया? बताइए आपका बर्थडे कब है? इसका तुम्हें बताओ। ये बर्थडे तो 2 बार है सर। 2 बार है। अच्छा कोई अच्छे वाला बता दो। 11 फरवरी 1997 है। देखिए अब 11 फरवरी 1997 इसका डेट ऑफ बर्थ है। ये कौन दिन पैदा लिए थे आज निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद विक्की का निकाल देंगे।
विक्की तो शायद सोमा में गया था। ठीक है, देखिए देखिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि 11 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था। यही है ना, 11 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था। देखिए निकालते हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन आए तो पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं वो लीप वर्ष तो नहीं। तो 1997 लीप वर्ष नहीं है। क्लियर हो गया? 4 से भागा पूरा पूरी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है। 11 का 11 लिखिएगा, फरवरी कोड बताइए 3। अब बताइए कौन सा शताब्दी चल रहा है? 1900 के लिए 0। उसके बाद आपका साल कौन सा चल रहा है? तो 97 लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको इसी वर्ष को 4 से भागा देना है। तो 4 से भागा देंगे तो आपका भागफल क्या आएगा? 4 दूनी 8, 1 7, 4 चौके 16, यानी कि आपका भागफल आया 24। फिर आपको कितना से भाग देना है? 7 से भाग देना और 7 कटर विधि का यूज करना है। आपको देखना है कि कौन संख्या 7 से बड़ा, उसको भाग लगा शेष लिखना है। तो 7 एकम 7, 4 निकला, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। इसका देखिए शेष निकाल रहे हैं। 7 एकम 7 लगा देंगे तो यहाँ 27 निकलेगा। अब फिर एक बार पढ़िए, 7 तिया 21 तो कितना निकला? 6 निकला। और बताइए 7 तिया 21 3 निकला। तो बताइएगा 4 3 7 6 13 3 16 बटे, पढ़िए एक बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, शेषफल कितना निकलेगा? तो शेषफल आया 2। 2 के लिए कोड कौन सा? यानी कि मंगलवार को ही पैदा लिया मोनू। ठीक है, अब आपको विश्वास तो हो नहीं रहा होगा तो एक बार चेक करते हैं मोबाइल से, सच में मंगलवार है या नहीं। देखिए मेरा तो लगा हुआ है, आप लोग एक बार चेक करिए तो 97 डाल के कि मंगलवार आ रहा कि नहीं आ रहा। एक बार चेक करिए तो आप लोग अपना, ठीक है। तो डाल के डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में आइए, कैलेंडर में सर्च पे जाइए। आज का दिन निकाल दे तब समझ में आ जाएगा। आज का दिन कौन सा दिन है? शुक्रवार है और आज है आपका 10 ना, 10 तारीख, 10 जुलाई 2020। ठीक है, चेक किया जाए। चलिए आप ही लोग लगाइए, 10 जुलाई 2020 निकालिए। कितना आया? और निकाल दिए। देखिए मंगलवार आज, ठीक है। चलिए निकालिए। तो आज कौन डे? 10 तारीख है ना, आज 11 है, 10 है। चलिए 10 जुलाई 2020 निकालिए।
लास्ट में कट जाएगा। कट जाएगा तो भागफल तो 4 लिखना है। जुलाई कितना मुझे? वो तो भागफल में 4 लिखना है। नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा ना? लीप वर्ष है। लीप वर्ष है। 4 5 या 20 4 5 लीप वर्ष सुनो ना, लीप वर्ष लीप वर्ष तो क्या हुआ? 4 जोड़ेंगे जनवरी फरवरी का तो महीना नहीं ना, नहीं इसमें 1 लाख कटेगा। 6 आ रहा है सर। हाँ 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। बताना चेक कर लीजिए। और देखिए 1 मिनट चेक करिए। गुरुवार आ गया गुरुवार, आज शुक्रवार है। शुक्रवार आएगा, शुक्रवार आएगा। गलती है, रुकिए तो एक मिनट 20 5 हाँ शुक्रवार आया ना? बोलो विकी तुम्हारा नहीं है 5 आंसर आ जाएगा आ गया शुक्रवार। अरे तेरी पास में नहीं आ गया। आया धनंजय? विक्की इतना लेट क्यों कर रहा है यार? चलो एक बार और समझो। सर 5 2 2001 तक निकालिए। 5/2/2001 सब निकल जाएगा। लगता है उसका बर्थडे। अच्छा ठीक है देख जीएफ का दिन देखना चाह रहा है। देखो 10 का 10 हाँ तो देखो विक्की एक बार देखो 6 जुलाई का कोड 6 6। उसके बाद ये कौन सा शताब्दी चल रहा है? 2000 तो 2000 के लिए 6। उसके बाद ये कौन सा वर्ष चल रहा? तो एक बार लिखेंगे, फिर इसको 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बार में जाएगा। फिर आप दीजिए इसको 7 से भागा तो 7 एकम 7 पढ़ देंगे तो यहाँ से 3 निकलेगा। 7 दूनी 14 पढ़ देंगे 6 तो 6 5 11 6 17 6 23 3 26 बटा तो 7 या 21 पढ़िए तो 7 या 21 पढ़ेंगे तो शेष कितना निकलेगा? 5 और 5 का देखिए कोड शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। बोलो क्लियर है? अभी बोले 5 जनवरी 2001 ना। देखिए अब इनका दिन क्या बोले ये 5 2 यानी कि फरवरी जनवरी 2001। सर 2 फरवरी 2 बोले तो 5 फरवरी 2001 निकालिए अब आप। हाँ निकाल दे। सोमवार सर सोमवार। देखो अभी हमको तो ये भी नहीं मालूम क्वेश्चन इसका, तो एक बार चेक करते हैं। देखिए आप लोगों को ना यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ना? ठीक है देखिए अब ध्यान समझिएगा। 5 का 5 लिखेगा फरवरी का कोड। उसके बाद ये कौन सा शताब्दी चल रहा? 2000 का तो क्या लिखेंगे? 6। उसके बाद कौन सा वर्ष है? 1 तो 1 ही रखेगा। अब 1 को 4 से तो भागा देना नहीं है क्योंकि तो छोटा हो गया ऑलरेडी, तो यहीं तक काम छोड़ देना है। तो यहीं तक काम करके छोड़ देना है। उसके बाद 7 से भागा दीजिए तो देखिए 5 3 8 8 6 14 1 15 बटे 7 तो 7 दूनी 14 शेष 1 आया। अब 1 मतलब हो गया सोमवार। बोल देना सर ऐसा समझ सकते हैं, पूरे भावनाओं को समझ सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा तो आगे 4 से भाग लगाना ही नहीं है क्योंकि साल ही तुम्हारा 4 से छोटा मिल गया। ठीक है चलो दोस्त एक क्वेश्चन मेरे तरफ से लगा। 28 जून 1857। चलिए ये क्वेश्चन है 28 जून 1857 वो कौन सा दिन था?
सर जो 7 से पूरा कट जाएगा तो पूरा काट देंगे जीरो शेष। 0 से जो अगर पूरा पूरी 7 से कट जाता तो उसके लिए शेष 0 रखते हैं। मंगलवार सर गलत है। रविवार सोमवार सोमवार। रविवार सर सोमवार है सोमवार सर। जीरो हो जाएगा नहीं। रविवार रविवार सोमवार। चेक कर लेते हैं। साथ साथ है सबको समझ में रविवार होगा सोमवार होगा सर। सात का सात जीरो ना होगी तो वही तो 0 रविवार है ना रविवार सर सही है। मंडे। मंडे गलत है। संडे होगा हाँ संडे होगा। संडे नहीं है जीरो हुआ जीरो है आज जीरो की है हाँ तो 7 दिन है करे जो 4 2 6 यहाँ किसी का तो एक मिनट सफेद अच्छा अच्छा ठीक ठीक। जैसा ना तो सर एक चम्मच एक बचे 4 2 6 7 वो भी खाना में बच जा रहा है बहुत जल्दी बनाने को जा रहा है कोई बात नहीं दोस्त, मेरा मकसद है सब सीखना और हम सबको सिखा के ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नहीं जीरो ना होगा एक मिनट पूरा कर देगा पूरा करके तो जीरो ना होगा तो जीरो मतलब समझो देखिए काट कर आपको भागफल नहीं लिखना है, लास्ट में शेष के बारे में सोचना है कि जब आपका पूरा पूरी कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा 0। तो आपको शेष से मतलब है लास्ट में। देखिए 28 का 28 लिखिएगा, जून का कोड 4 और 1800 के लिए कोड क्या रहेगा 2 और आपका एक बार साल तो लिखना ही पड़ेगा 57। जब आप इसको 4 से भागा दीजिएगा तो कितना मिलेगा, तो हो गया आपका 14। उसके बाद आपको देना है कितना से भागा, तो 7 चौके 28 पूरा पूरी कट लग गया। तो जब कट गया तो इसका शेषफल क्या मिला 0। अच्छा 7 8 56 हो गया तो शेषफल 1 निकला और 7 दूनी 14 पूरा पूरी कट गया तो इसका भी शेषफल क्या मिला 0। तो देखिए 4 2 6 6 और 1 तो आपका हो गया 7/7। जब पूरा पूरी कट गया तो यहाँ से शेष आपका क्या निकला 0। तो 0 के कोड क्या हो जाएगा रविवार। बोलिए सीख गए संडे। एक क्वेश्चन आओ उसके बाद आप टाइप पढ़ाएंगे। ठीक है। देखिए 2021 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाएंगे। 2021 में रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस किस दिन मनाएंगे। चलो बताइए, आप लोगों को पता है ना। हाँ सर 2021 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाएंगे। शुक्रवार सर शुक्रवार चेक कर दो 2021 में हो रहा है। मिसिंग हो गया तो शुक्रवार शुक्रवार को सर ठीक है। ठीक है सीख गए। देखिए हम लोग इतना क्वेश्चन दिए पर एक भी क्वेश्चन लीप वर्ष का नहीं आया, तो एक क्वेश्चन लीप वर्ष का भी सिखाते हैं। ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग लीप वर्ष का लगाइए। क्या हुआ बना हाँ? देखिए 26 जनवरी, उसके बाद हो जाएगा आपका 6, प्लस 30 उसके बाद 21, प्लस 1
और 4 से भागा देंगे तो शेषफल भागफल। अरे भाई नहीं नहीं 4 पचे 20 भागफल लिखना है ना। हाँ 5 4 पचे 20 उसके बाद देना है 7 से भागा। मंगलवार होगा भैया। मंगलवार होगा सर। भाई हम सोचे गलत कैसे भाई हम बोले थे गलत हो रहा है। हमको मालूम है ना कि साल को 4 से भाग देके हमको भागफल लिखना होता है लास्ट में। मंगलवार होगा। मंगलवार मेरा तो देखिए 7 के 21 0 हो गया, 7 के 21 5 हो गया, तो 5 6 11 11 5 16 बटे 7 तो 7 दूनी 14 शेष आया आपका 2 2 इसका मतलब हो गया मंगलवार। काहे गलत बनाया हमको समझ में नहीं आया। शेषफल लिखा है। ठीक है फिर से बताएं। अब ध्यान से देखिए, आप बताइए तो गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को। देखिए 26 का 26 लिखे, जनवरी कोड 0। उसके बाद ये कौन सा शताब्दी चल रहा? 2000 वाला, तो 2000 के लिए 6 लिखे। लिखे थे आप? फिर देखिए यहाँ पर साल कितना का चल रहा है? 21 का, तो 21 तो एक बार लिखना पड़ेगा। फिर इसी साल को 4 से भागा दिए थे, साल को 4 से भाग देकर भागफल लिखना पड़ता है। उसके बाद 7 से भाग देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो। हाँ एक तो दे दें, देखिएगा नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगे ना। 26 जनवरी 2016 बताइए कौन सा दिन? 26 जनवरी 2016 पूरा सॉल्यूशन कर लीजिए पहले। अच्छा कट गया तो 0 लिखना होगा। 4 से भाग देंगे कट जाएगा, 0 लिखना होगा। हाथ पर लिखते हैं भाई लास्ट में। 4 4 16 4 4 16 4 होगा। ठीक है सर। हम लोग हाथ पर लिखते हैं। गुरुवार, बुधवार सर। बुधवार गलत है। शनिवार सर। गलत है। सोमवार। गलत है। मंगल होगा। 7 दूनी 14 दूसरे शब्द के साथ बुधवार सर। बुधवार सर। बुधवार होगा सर। बुधवार होगा सर। बुधवार सर। मंगलवार होगा सर। मंगलवार मंगल होगा। आप बोलिए। मंगल होगा सर। मंगल होगा। रुकिए, आप देखिए, ध्यान से देखिए। आपको नोट में क्या लिखाए थे? 3 बचे। आपको नोट में हम लिखाए थे। सर सर ठीक है। सही है सर। मंगलवार। मंगलवार होगा। देखिए हम आपको नोट में क्या लिखे? ठीक है ठीक है। दिन है ना मैच वाला करेंगे नहीं भाई मैच में। लिप ओवर से हटा देंगे। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम बोले थे कि अगर मेरा क्वेश्चन लीप वर्ष का हो और साथ में जनवरी या फरवरी का महीना हो तब हम पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे और लास्ट में 1 घटाएंगे। तो आपका लास्ट में सॉल्यूशन 4 आया होगा। 3 है। तो 3 आया ना, तो 3 में से 1 घटाइए तो आया 2। तो 2 का कोड कितना होता है? मंगलवार। तो आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। बोलिए समझ में आया? हाँ। सबका क्लियर है? आपका बोलिए, आपको क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। 26 का 26 लिखिएगा। जनवरी कोड 0। कौन सा शताब्दी चल रहा? 2000। बोलिए। 20वीं शताब्दी के लिए कोड 6। फिर एक बार साल लिखिए, कितना होगा साल? तो 16 लिखना है एक बार। फिर इसी को 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। तो भागफल कितना हो जाएगा? 4। समझे कैसे भागफल हुआ? 4। ठीक, उसके बाद कितना से भागा देंगे? 7 से भागा देंगे तो 7 तिया 21। तो आपका यहाँ से शेष कितना बचा? उसके बाद बताइए 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा? 2। तो अब आप जोड़िए 6 5 11 2 13 और 13 4 17 बटे कितना हो गया? 7। तो 7 दूनी 14, तो 14 तो शेष कितना बचा? 3
तो शेष आया 3, लेकिन 3 आंसर नहीं ना होगा दोस्त। देखिए हम क्या लिखाए थे कि अगर मेरा जनवरी या फरवरी का रहे और साथ में लीप वर्ष का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम लास्ट में 1 घटा देंगे, -1 घटा देंगे। हम बोले थे तो आप 3 में 1 फिर घटाइए तो आया 2 और 2 के लिए हम देख लेंगे ट्यूसडे। बोलिए समझ में आया? हो गया लीप वर्ष क्वेश्चन। अब यहाँ से हम क्वेश्चन आगे बढ़ा। देखिए आप क्वेश्चन क्या देगा, सुनिए। दे देगा कि 15 अगस्त 1950 को कोई दिन था, दे देगा कोई दिन था। तो बताइए कि 23 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। समझ रहे ना? एक ठोकर डेट और दिन दे के अगला का पूछेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो चलिए अब उस टाइप क्वेश्चन करवाते हैं। तो अब हम सताप टाइप 2 कर लीजिए इसका। ठीक है, अब हम कोड मिटा रहे हैं क्योंकि अब आप लोग कोड बार-बार अब आप लोग कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन आते हैं। अब दिन का कोड भी हम ये कर दे रहे हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 1988 को रविवार था। तो 17 अगस्त 1994 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि अभी आप लोगों को बनाना नहीं है, पहले समझाएंगे। अब क्वेश्चन समझ गए? ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। एक तो कभी डायरेक्ट दिन निकालने बोलेगा या तो एक आपको देकर अगला का पूछेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 5 जनवरी 1988 को रविवार ही था। ये अपने मन से दे दिया। ये रियलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप एक बार चेक करें कि 5 जनवरी 1988 को सच में रविवार था कि नहीं था। तो आप चेक करेंगे, तो एक बार चेक करिएगा। तो बताइए 5 जनवरी क्या लिखेंगे? 5 का 5 जनवरी कोड 0, 1900 का चल रहा है तो 0 होगा। साल लिखेंगे 88 और 88 को 4 से भागा देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा? 22 और उसको भाग कितना से देंगे? लिखते कहाँ है जी? ये पहला क्वेश्चन ना है जी। जब कोई नया टाइप स्टार्ट होता है और वो पहला क्वेश्चन होता है तो आप लोग एकदम मत कर चलाइए। बात समझे नहीं? वो सीखने का सबसे गलत तरीका है। पहले बड़ा से बड़ा सीख लीजिए, फिर तो बनाने के लिए हम टाइम देते हैं। देखिए 5 का 5 लिखेंगे, जनवरी कोड है 0, उसके बाद 1900 का ईयर चल रहा तो 1900 कोड भी 0, फिर मेरा साल है 88 तो 88 लिखिए, 88 को 4 से भागा दिए तो भागफल मेरा कितना आया? 22 और 22 को किससे भागा देंगे? 7 से। तो हम बोले थे 7 कटर विधि, 7 या 21, 1 बचा, इसको भाग दे। देखिए हम भाग दे रहे हैं। 7 एकम 7, 1 निकला 18, 7 दूनी 14, 4 निकला। देखिए कैसे शेष निकला। ठीक, अब देखिए 5 4 9 और 1 तो 10/7 कर दिया तो आया शेष कितना? 3। अब जरा सा रुकिएगा, हमको चेक करना है कि क्या ये लीप वर्ष है। क्या ये लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष के लिए हम क्या करते हैं? 4 से भागा, 4 चौके 16, 3 8, 4 9 36, 2 8, 4 7 28, पूरा पूरी क्या हुआ? इसका मतलब ये कैसा है? लीप वर्ष का क्वेश्चन है और साथ में महीना भी कौन सा चल रहा है? जनवरी। इसका मतलब है कि मेरा जो भी उत्तर आएगा उसमें 1 घटाना पड़ेगा। समझे? तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 और माइनस कर देंगे। तो आपका क्या आया? तो आप बताइए 2 का कोड कौन सा दिन बताता है? मंगलवार बताता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया? कितना दिन पीछे है? बोलिए, आपका रियलिटी आया मंगलवार, दे रखा है रविवार। तो आप बताइए कि ये कितना दिन पीछे दे रखा है? 2 दिन पीछे दे रखा है।
तो आप भी क्या करिएगा, इसका दिन निकालिएगा, जो भी आएगा उससे 2 दिन क्या कर दीजिएगा, पीछे कर दीजिएगा। समझ रहे, देखिए क्या करिएगा, 17 का 17 करिएगा। अगस्त का कोड बताइए 2, उसके बाद 1900 कोड चलता है 0, साल लिखेंगे 94 और फिर 94 को 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ से निकलेगा 1, तो 4 तिया 12। देखिए भागफल लिखे कैसे। उसके बाद 7 से दीजिए डिवाइड, तो 7 दूनी 14, 3, 7 तिया 21, 2। अब देखिए 7 एकम 7, तो यहाँ से 24 निकला, तो 7 तिया 21 तो कितना आया 3। देखिए शेष कैसे लिख रहे हैं बताइएगा, 3 2 5, 5 3 8 2 10/7, तो शेष कितना आया 3 आपका शेष आया। लेकिन अब आप चेक करिए ये लीप वर्ष है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। महीना कौन सा है, तो लास्ट में 1 घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 बताइए क्या होता है, 3 होता है आपका बुधवार। लेकिन बुधवार आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमको यहाँ से 2 माइनस करके ही रियल चेक करना होगा। तो बताइए बुधवार में अगर आप 2 दिन घटा देंगे तो आपका आंसर कौन सा आएगा, सोमवार। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, तो 1 हम घटाते 3 में तो आपका हो जाता 2 और 2 बराबर हो जाता मंगलवार, और मंगल में फिर 2 घटाते तो आंसर होता रविवार। हो गया। देखिए कंसेप्ट क्लियर है। अब जरा एक बात बताइए, यहाँ पर रविवार था ना, यहाँ पर रविवार था तो आपने 2 दिन घटा के देखा। लेकिन अगर यहाँ रविवार की जगह पर शुक्रवार देता, रविवार की जगह पर क्या देता, शुक्रवार, तो अब आपको चेक करना कि दिन बढ़ा के दिया कि घटा के दिया। बढ़ा के दिया। कितना दिन बढ़ा के दिया, 3 दिन। मंगल के बाद जोड़िए बुध गुरु शुक्र, यानी 3 दिन बढ़ाया। तो आप भी उधर क्या करते, समझ गए कंसेप्ट। देख क्वेश्चन अब चलिए, जून 1857 को सोमवार था, तो 10 जून 1980 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, जरा हमको बताइए।
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की है। बोले यार कि नहीं कर काफी देर लगा दीजिए। बोलो तुम गलत नहीं आगे सर। नहीं सुना। क्या है बोले? मंगलवार जीरो ना होगा। मंगलवार, बुधवार, मंगलवार सोमवार। यहाँ पर कर दिया। सोमवार आएगा। ठीक है, आंसर ठीक से मिलाइए। आंसर को ठीक से मिलाइए। मंगलवार से घटेगा। पहला जोड़ा कहाँ है? ट्यूसडे है था। ये सोमवार। तो शनिवार कैसे ले लिया? मंगलवार था। फिर इसमें कोड वाला रख दिया। कोड बोल 1800 यहाँ पर है। वो तो ठीक है। 57 है। ये 4 का लिख। हाँ ये सर ठीक है। 14 ना आएगा। तो सम में डिवाइड हो 4 से। हाँ सर आ चुके। मंगलवार बोल रहा। ना मंगलवार तो मतलब फर्स्ट वाले मंगलवार से मंगलवार आ रहा लेकिन सोम एक घटा के दिया बस। आया सोमवार। सोमवार आ गया सर। आप लोग आया? बोलिए आपका आया का? हाँ हाँ ये सर। ठीक है, छोड़ दे, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और लगाए जल्दी से। एक क्वेश्चन और लगाए। फिर मंथ में माइनस करेंगे 14 14 हुआ 14 कुल 16 हुआ 16 क्वेश्चन है 10 अगस्त 1955 को सर बाहर आया सर। गुरुवार था। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा? बताइए कौन सा दिन होगा? अरे 12 में क्या चला है? हम लोग गलत ही कर रहा था। ऐसा लोग छोड़ते हैं 10 22 अक्टूबर